चिड़िया का बदसूरत बच्चा। ये एक रोशन मौसम में गर्मा की दोपहर थी। माँ चिड़िया ने अंडे देने के लिए तालाब के नज़दीक एक दरख्त के नीचे खूबसूरत जगह तलाश कर ली थी। माँ चिड़िया ने 5 अंडे दिए थे। अचानक माँ चिड़िया ने महसूस किया कि 5 अंडों में से एक अंडा थोड़ा सा मुख्तलिफ और बड़ा था। माँ चिड़िया थोड़ा सा परेशान हो गई थी, लेकिन उसने अंडों के टूटने का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। एक खूबसूरत सुबह एक के बाद एक अंडा फूटने लगा। पीप 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 पीप। एक एक करके अंडे जिंदा होने लगे थे। माँ चिड़िया के बच्चे अंडे में से सर हिला रहे थे। माँ चिड़िया बहुत ज़्यादा उनको देखकर खुश हो रही थीं। चारों के चारों अंडे टूट चुके थे, उनमें से खूबसूरत बच्चे निकल चुके थे, लेकिन 5वां अंडा अभी तक नहीं टूटा था। ओह, कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। मैं कितनी किस्मत वाली माँ हूँ। लेकिन ये 5वें अंडे को क्या हुआ है? वो अभी तक क्यों नहीं फूट रहा? ये सोचकर माँ चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ये आखिरी अंडा तो फूटने में काफी ज्यादा वक्त ले रहा है। माँ चिड़िया उस अंडे के ऊपर बैठ गई और सारी गर्मी उस अंडे को दे दी जितनी वो दे सकती थी। ये बच्चा मेरा सबसे खूबसूरत बच्चा होगा, क्योंकि इस अंडे का फूटने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। फिर एक खूबसूरत सुबह वो अंडा फूट गया और उसमें से एक बदसूरत बच्चा निकला। पी 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 पी। माँ चिड़िया का बच्चा बाकी बहन भाइयों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था और वो थोड़ा सा बड़ा भी था। ये बच्चा तो मेरे दूसरे बच्चों की तरह नहीं दिख रहा। ये बच्चा तो बहुत ज्यादा बदसूरत है। माँ चिड़िया अपने उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई और बहुत ज़्यादा उदास भी हो गई। लेकिन माँ चिड़िया को ये उम्मीद थी कि एक दिन उसका ये बदसूरत बच्चा अपने बहन भाइयों की तरह खूबसूरत बन जाएगा। मगर दिन गुजरते चले गए, लेकिन माँ चिड़िया का बच्चा बदसूरत का बदसूरत ही रहा। बेचारे उस बदसूरत बच्चे का तमाम बहन भाइयों ने मिलकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। बाकी चारों के चारों बच्चे उस बदसूरत के साथ नहीं खेलते थे, इसलिए वो बदसूरत बच्चा बहुत ज़्यादा उदास रहता था। तुम कितने बदसूरत हो। हा, जमीन में कोई बदसूरत चीज तो देखे। सुनो सुनो, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो। ए बदसूरत दिखने वाली मखलूक, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, जाओ जाओ यहाँ से। हा 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 हा। चारों के चारों मिलकर उस बदसूरत बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसने लगे। वो बेचारा बत्तख का बच्चा ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया और रोने लगा। वो बदसूरत बच्चा तालाब के पास गया और तालाब के अंदर अपनी शक्ल को गौर से देखने लगा। कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। उस बदसूरत बच्चे ने अपने ख़ानदान को छोड़ने का फ़ैसला कर दिया। उसने फ़ैसला किया कि वो जंगल में कहीं दूर चला जाएगा। वो चिड़िया का बच्चा अकेला गहरे जंगल में भटकता रहा। वो भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा और आखिरकार मौसम सरमा आ गया। जंगल में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई थी। वो चिड़िया का बच्चा बहुत ज़्यादा उदास था और ठंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा
कांप रहा था। खाने के लिए ग़िज़ा और रहने के लिए गर्म जगह को वो तलाश नहीं कर पा रहा था। वो चलते चलते जंगल में एक बत्तख के खानदान के पास गया और उन्होंने उसे झड़क दिया। तुम एक बदसूरत मखलूक हो। ये बदसूरत साथी कौन है? वो बेचारा चिड़िया का बच्चा चलते चलते मुर्गी के घर रहने के लिए गया। मुर्गी के घर चूज़ों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे अपनी चोंचों से बहुत ज़्यादा मारा। बेचारा चिड़िया का बच्चा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। चिड़िया का बच्चा जंगल में चलता रहा। चलते चलते वो एक कुत्ते के साथ मिला। कुत्ते ने उस चिड़िया के बच्चे को देखा और वहाँ से चला गया। कुत्ते को जाता देखकर चिड़िया के बच्चे ने सोचा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा बदसूरत हूँ कि कुत्ता भी मुझे खाना पसंद नहीं करेगा। चिड़िया का बच्चा दुखी होकर जंगल में भटकता रहा। जंगल में भटकते भटकते आखिरकार वो चिड़िया का बच्चा एक किसान के साथ मिला। किसान उसे पकड़कर अपने घर ले गया। उस चिड़िया के बच्चे ने उधर रहना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती के साथ उस घर में एक बिल्ली भी रहती थी और उस बिल्ली ने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। बिल्ली से तंग आकर आखिरकार उस चिड़िया के बच्चे ने किसान का भी घर छोड़ दिया। वो जंगल में चला गया, भटकता रहा। आखिरकार मौसम सरमा का मौसम ख़त्म हो गया और बहार का मौसम आ गया। बहार के मौसम में हर तरफ फूल ही फूल खिल गए और हर चीज़ तरोताज़ा हो गई थी। वो चिड़िया का बच्चा चलता रहा और आखिरकार उसे एक नदी नज़र आई। वो नदी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जैसे ही वो चिड़िया का बच्चा पानी पीने के लिए उस नदी के करीब गया तो नदी में अपनी शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो अब बदसूरत नहीं रहा था। वो जवान होकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो अब बिल्कुल बदसूरत नहीं रहा था। जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है तो उसी लम्हे नदी में पानी पीने के लिए एक खूबसूरत शहज़ादी आती है। शहज़ादी को उससे प्यार हो जाता है और उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। Please like and subscribe my channel and click the bell icon.